अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब लोग ठीक ठाक हैं और मज़े में हैं। तो ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन है जो सबसे पहले जो है ना वो क्लीनिंग से स्टार्ट होती है। सारे घर को नीट क्लीन करवाने के बाद उसके बाद मेरी कुकिंग रूटीन स्टार्ट होती है और उसके बाद किसी दिन इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अपना फुल डे व्लॉग रूटीन का शेयर करूँगी। उसके बाद 4 o'clock ऑनवर्ड बच्चों के साथ 9 o'clock तक मैं कमिटेड होती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें बच्चों को पढ़ाना होता है। बेटी तो बड़ी है तो वो इंडिपेंडेंटली भी कुछ ना कुछ कर लेती है, तो बेटा अभी छोटा है जिसको खुद मैं जो है ना वो बिठाती हूँ, तो उसके साथ काफ़ी टाइम जो है ना वो मेरा लग जाता है उनको कलरिंग कराने में। इधर उधर जो है ना वो ढेर सारा काम होता है। उसके बाद आज हमें जी ज्वाइन करना था लंच पे एक फैमिली ने, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना लंच बनाना शुरू किया। पिज़्ज़ा की तो फुल रेसिपी नहीं शेयर की थी। चिकन में बस टिक्का मसाला और एक दो और मसाले बना के इसको फ्राई कर लिया था। डो को राइज़ होने रख दिया था, क्योंकि आज जो है ना वो फुल स्पीड काम कर रही थी और प्रॉपर रेसिपी पिज़्ज़ा की मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, तो इसलिए फिर मैंने कुछ ना कुछ क्लिप्स डाल दिए। प्रॉपर रेसिपी पिज़्ज़ा की जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। साथ ही जो मैंने पिज़्ज़ा डो राइस हुई हुई थी उसको फ्लैट कर लिया और चीज़ जो है ना मेरी हेल्पर ने मुझे श्रेड करके दे दी। इस तरह जो है ना अगर कोई ना कोई आपको छोटा मोटा काम भी करके दे दे तो अच्छी खासी हेल्प हो जाती है, क्योंकि अगर आपको सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज करना पड़े तो थोड़ा सा इंसान मैनेज तो कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाए तो जो है ना वो आपके लिए आसानी हो जाती है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डिपिट की सॉस डाली थी। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी और ऑनेस्टली ये इतना मज़े का कॉम्बिनेशन था कि नेक्स्ट उसके बाद मैंने 2 दफ़ा पिज़्ज़ास बेक किए हैं और मैंने यही सॉस लगाई है, क्योंकि इतने मज़े की लग रही थी। ये जो है ना वो डिपिट की चिली सॉस थी और उसके साथ मैंने डाली थी डिपिट की थाउजेंड आइलैंड सॉस। ये बेस के अंदर मैंने दोनों सॉसेस डाली थी। ये एक टिप है आपके लिए भी, अगर आप इसको ट्राई करें तो आपको यकीन करें पिज़्ज़ा सॉस से तो 100 टाइम्स बेटर लगेगी ये वाला जो बेस मैंने बनाई थी, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। उसके ऊपर जी मैं चीज़ डालती हूँ और चीज़ के ऊपर सारे वेजीज़ और चिकन जो भी डालना होता है डाल के उसके बाद फिर एक छोटी सी थिन लेयर दोबारा चीज़ के ऊपर लगा देती हूँ, तो वो बड़ा जो है ना वो मज़े का एक जो है ना वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। खैर मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी डालती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर एलोपिनोस पड़ी थी मेरे पास, वो भी मैंने थोड़े से डाल दिए, अनियंस डाल दिए। तो बस इस तरह करके जो है ना ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया था, जो कि बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ था। थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स और थाइम आप ऊपर स्प्रिंकल कर दें, तो इससे जो है ना पिज़्ज़ा के हर्ब से ज़रा पिज़्ज़ा की जो स्मेल है ना वो अगर आप बेक ना भी करो तो जो है ना वो बड़े मज़े की पिज़्ज़ा की स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने मीठा बनाना था, जिसके लिए सिंपल सी जल्दी से मैंने पानी गर्म कर लिया और उसके अंदर जेली डाल दी और उसको फ्रिज में रख दिया। जेली बनाने का प्रोसेस बड़ा मज़े का होता है। वैसे एक्चुअली मैं खुद जेली नहीं खाती, मेरे बच्चे और अली बहुत शौक से जेली खाते हैं, तो मैं उनके लिए अक्सर जेली कस्टर्ड बनाती हूँ। एक्चुअली पहले तो अली शौक से खाते थे और फिर बाद में अली ने बच्चों को भी जो है ना ये शौक डाल लिया, लेकिन मुझे ऐसे जेली कस्टर्ड इतना पसंद नहीं है, मैं इतने शौक से नहीं खाती। तो यहाँ मैंने पिज़्ज़ा को बेक कर लिया था और उसके बाद मुझे जो है ना मैंने सोचा था कि जो है साथ में कुछ और बना लेती हूँ, तो यहाँ फिर मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से रैप्स बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा चिकन लिया जिसके अंदर थोड़े से वेजिटेबल्स डाल के, तो मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी रैप्स बनाना शुरू किया। अच्छा जी, चिकन के अंदर आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स डाल लेनी है। उसके अंदर थोड़ा सा आपने टिक्का मसाला डाल देना है, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके बाद सिंपल सिंपल मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे। 1 चम्मच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर डाला था, 1 चम्मच के करीब नमक डाला था और बस थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़े की बन के जो है ना ये रैप्स रेडी होते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच के करीब ही मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाली थी। डाल के उसके बाद थोड़ी सी इसके अंदर मयो सॉस भी मैंने डाली थी, गार्लिक मयो थी ये, और बहुत मज़े की जो है ना बस ये फिलिंग बन के रेडी हो गई थी। और इसके साथ ही मैंने ग्रिल पैन के अंदर जो है ना वो मैंने डाल दिया था अपना टॉर्टिया रैप। उसके ऊपर मैंने थाउजेंड आइलैंड सॉस अप्लाई की। आपके पास कोई सी भी जो सॉस है आप चिली सॉस और मयो सॉस को मिला के भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास थाउजेंड आइलैंड सॉस नहीं है तो मैंने इसके ऊपर बस थोड़ी सी मेरे पास पड़ी थी और ये इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा होता है, तो मैंने बस ये डाल दी। थोड़े से अनियंस डाल दिए जो कि मैंने पहले सोक करके थोड़ी देर के लिए विनेगर में रखे हुए थे, तो हल्की हल्की ये थोड़े थोड़े खट्टे थे जो कि बहुत मज़े के लग रहे थे। और उसके ऊपर थोड़ी सी मैंने चिली सॉस डाल दी, तो बस ये मेरी फिलिंग इसके ऊपर रेडी हो गई। तो बस मैंने जो है ना इसको जल्दी जल्दी रैप कर लिया और फिर उसके बाद इसके अंदर चीज़ नहीं डाला था, इसके ऊपर मैंने चीज़ डाला था और चीज़ डाल के
जो है ना मैंने इसको बेक कर लिया था। तो ये मेरी सिंपल सी 2-3 इंग्रेडिएंट्स के साथ 2-3 रेसिपीज़ थी जो कि मैंने बना ली थी। फ़िलहाल तो मैंने रैप्स की रेसिपी जो है ना वो फुल रिकॉर्ड की थी, और पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा दे चुकी थी, तो इसलिए मैंने फुल पिज़्ज़ा की रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी। इसी तरह मैंने सारे टॉर्टिया रैप्स के ऊपर चीज़ लगा ली थी, और इनको जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ग्रिल कर लिया था। ग्रिल करने से, क्योंकि टॉर्टिया वैसे जो है ना वो गर्म होके ही रैप होता है, और दूसरा ये होता है कि थोड़ा सा अगर ग्रिल कर लें तो उसका फ्लेवर बड़ा इन्हांस हो जाता है। फिर जी मैंने इसको अवन के अंदर जल्दी से इसकी चीज़ को मेल्ट कर लिया था, तो मेरी ये रेसिपी भी रेडी हो गई थी। और जो है ना बस मज़े मज़े की 2-3 चीज़ें बना लें और आप मिल के अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही मैंने यहाँ पर जेली कस्टर्ड, थोड़े से ऊपर मैंगोज़ का सीज़न है तो मैंगोज़ भी काट के डाल दिए। जेली 2 तरह के कलर्स की बनाई थी वो, और फिर साथ में बनानास डाल दिए, तो बहुत ही मज़े की ये मेरी तीनों जो डिशेस थी, हमने अपने लंच को बहुत खूब एंजॉय किया। उसके बाद जी रात को एकदम से अली ने हमें कहा कि आज सुबह वीकेंड था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलें हम लोग मरी चलते हैं। तो रात को ही हम लोग वापस आ गए थे, स्टे नहीं किया था वहाँ पर। क्योंकि 1 आवर 30 मिनट्स की ड्राइव पे ऑल टुगेदर ये सारा जो है ना वो हम लोगों ने एंजॉय किया। और फिर खैर हम लोगों ने सोचा कि जो वहाँ पर रुकना है उससे बेहतर है वापस आ जाएं फिर किसी दिन जो है ना, क्योंकि मरी में आजकल रश भी बहुत ज़्यादा था और हमें अंदाज़ा नहीं था। तो हम लोग वैसे ही पहले खाना खाने गए। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने खाना एंजॉय किया। उस दिन बारिश भी हुई थी, तो सबसे पहले तो हमने सूप एंजॉय किया। हमने कहा कि चलो थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो सबसे पहले हम ना सूप पीते हैं। तो यहाँ बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, खैर हमने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे काफ़ी देर बैठे भी रहे, और बड़ी अच्छी लोकेशन पे ये था, बिल्कुल हाईवे पे, और हाईवे से आती जाती गाड़ियाँ भी नज़र आ रही थी। बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ बैठे और काफ़ी देर हमने एंजॉय किया। और एकदम से फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम लोग जो है ना माल रोड चलते हैं, जो कि हमारा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, वो मैंने जो है ना रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रेस में थे कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रही थी और माल रोड पे इतना रश था कि हमने माल रोड बस जीपीओ चौक से देखी और फिर हम लोग आगे जो है ना वो मूव ऑन हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ पर फिर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उतरने की बस, लेकिन वो हमने सिर्फ एक स्ट्रेस के लिए वहाँ का चक्कर लगाया। लेकिन ये बहुत डिफरेंट जो है ना वो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन हमने खैर इस ड्राइव को भी बहुत इन्जॉय किया, और एकदम से जो है ना हम पहाड़ों में जाके बहुत एक अच्छी फ्रेश सी फीलिंग आती है और बड़ा अच्छा लगता है। जो है ना सिर्फ ड्राइव पे ही जाना बड़ा अच्छा लगता है। खैर हमने बड़ा इन्जॉय किया। मैं तो वैसे भी खैर ग्रीनरी को बहुत इन्जॉय करती हूँ, और मुझे वैसे भी सिर्फ एक लॉन में बैठना ही बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना हमने खूब इन्जॉय किया, आइसक्रीम खाई, बच्चों ने इन्जॉय किया। लॉन्ग ड्राइव पे जो है ना हम लोग, लॉन्ग ड्राइव तो वैसे काफ़ी हो गए, क्योंकि नेक्स्ट हमने सोचा कि वैसे ड्राइव के चक्कर में ही हम लोगों ने सोचा कि चलो माल रोड चलते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था जिसमें हम लोग फंस गए। तो हमने अब सोचा कि अब हम लोग अगस्त के बाद जो है ना वो मरी में रश कम हो जाता है, तो हमने सोचा कि अब नेक्स्ट ट्रिप जो है ना हम लोग वहाँ पर स्टे करेंगे, लेकिन हम लोग अगस्त के बाद जाएंगे। अब उससे पहले तो है ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने रश में जाना बहुत जो है ना वो स्ट्रेसफुल होता है। उसके बाद ही खैर बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया। और यहाँ पर ये बच्चे जो है ना वो मंकी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और मरी में अब जो है ना वो कहीं पे भी कोई भी बंदर नज़र नहीं आता। तो मैं उनको बता रही थी कि पहले यहाँ पर होते थे लेकिन अब यहाँ पर कोई मंकी नहीं होता। तो उन्होंने भी खैर उस चीज़ को फिर जो है ना थोड़ा सा हज़म कर लिया। तो बहरहाल खैर खूब इन्जॉय किया। तो होपफुली यू इन्जॉयड द व्लॉग।